आपके एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कभी भी आ सकता है और चांसेस हैं कि मिड फरवरी या फिर फेब एंड तक आपका डेट आ सकता है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया पे जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको कवर अप करने के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि 8 से 10 मिनट का होगा। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के वीडियो में मैं 3-4 फेजेस में बात करूंगा। एक यूनिवर्सिटी लेवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन कोर्स पे आऊंगा, उसके बाद आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देन आपके कैटेगरी लेवल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन सारी फेजेस पे मैं बात करूंगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे किस तरह से आप अपने कोर्सेज को देखेंगे या फिर चूज करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इससे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसा कि मैं कहता हूं कि जब भी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता हूं आपके पास वो छोटी सी नोट्स को या फिर बुक कह सकते हैं आपके पास होनी चाहिए ताकि आप कुछ चीजों को नोट डाउन कर सकें, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भी आने वाला है तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया हैं। ये वीडियो आपको 8 से 10 मिनट की होने वाली है, तो अगर आपकी इच्छा है तो 1.5x पे भी स्पीड पे आप देख सकते हैं। 2x पे देखोगे बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। तो आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। जी हाँ, इस पे मैं आपको लाइव भी लेकर के आया था, लेकिन उस लाइव में क्योंकि वो इंटरवल बहुत ज्यादा हो गया था तो आप लोगों ने कहा था कि सर इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर लेते आइएगा। जब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप अपने कॉपी में कहीं भी लिख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुमको देखना है तो सबसे पहले तुमको देखना होगा कि तुम CUET 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो। सर इसमें क्या नई बात है? कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब CUET 2025 का एग्जाम देने जा रहे हो तो अब तुमको चूज करना होगा कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करने जा रहे हो। ठीक है, एक आ गया यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, मतलब कि आप किस यूनिवर्सिटी को चूज करने जा रहे हैं ये आपके पास अंदाजा होना चाहिए। सपोज करो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने जो है यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटी चूज की। ठीक है, जस्ट फॉर इन केस BHU, देन मैंने DU, देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देन BBAU। ठीक है, देन मैं आ गया CUSB पे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब मैं इन सारी यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या अब मैं इन सारी यूनिवर्सिटीज पे एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ठीक है, उससे पहले मैं इन सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, उससे पहले मैं अपने कोर्स को जानूंगा। ठीक है, कि मेरा कोर्स जो है क्या होने वाला है। ठीक है, कोर्स जो है क्या होने वाला है। तो सपोज करो मैंने कोर्स में चूज किया कि मुझे BA करना है। ठीक है, और BA में भी या तो मुझे ऑनर्स करना है नहीं तो प्रोग्राम करना है। ठीक है, फिर मैंने देखा कि क्लोज एनफ जो है BA LLB भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये दो लेकर के मैं चल रहा हूं। अब मुझे ये दो कोर्स चाहिए। अब मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और पॉइंट आएगा कि मैं किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हूं। ठीक है, कैटेगरी के लिए, ठीक है, किस कैटेगरी के लिए मैं जो है एलिजिबल हूं। ठीक है, अब आपको यहां पे देखना होगा क्या आप जनरल से आ रहे हैं या फिर आप EWS से आ रहे हैं या फिर आप OBC से आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, अब आपको ध्यान देना होगा। सपोज आपने क्या किया, आपने जो है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ टाइम, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मान लो तुमने क्या किया, तुमने कहा कि भैया मुझे जो है यहां पे मैं BA करना है। ठीक है, और मैं इन सारी यूनिवर्सिटीज को चूज कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर रहा हूं, मैं इन सारी यूनिवर्सिटीज को जो है चूज कर रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है। जब आप इन सारी यूनिवर्सिटीज को चूज कर रहे हैं, ठीक, सपोज यहां पे आ गए। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं। ठीक, सपोज मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपको क्या चूज करना है, आपको जो है चूज करना है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, हट जाओ भाई। आपने चूज किया कोर्स में मुझे करना है। ठीक है, आपने चूज किया कोर्स में मुझे करना है कौन से कोर्स करना है, BA करना है। ठीक है, BA करना है। ठीक, आपने चूज किया BA करना है। अब आपने BA चूज करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी BHU चूज किया, आपने फिर यूनिवर्सिटी DU चूज किया, आपने फिर यूनिवर्सिटी AU चूज किया, आपने फिर यूनिवर्सिटी CUSB चूज किया। ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज को क्या किया, आपने चूज कर लिया है। अब आपको देखना है कि अब आप इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया आपकी क्या है। सपोज जब आप BA के लिए जाते हैं, ठीक है, जब आप इस BA में, ठीक है, आपको करना क्या है, BA।
अब आपने बीए के लिए क्या चूज किया, बीएचयू चूज किया। अब आपको पता है बीएचयू से आपको करना है तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देना होगा, ठीक है। अगर बीएचयू से आपको, ये बीए के लिए है, ठीक है। अब आपको बीए एलएलबी के लिए जाना है अगर, तो ठीक है, बीए एलएलबी के लिए जाना है तो बीएचयू से आप अगर जाना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा, ठीक। अब इसी तरह आप डीयू के लिए जाएंगे, ठीक है। अब हर एक यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग आते हैं, ठीक। इसको मैं हटा देता हूं, उम्मीद करता हूं यहां पे आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक। अब आप यहां पे मान लीजिए बीएचयू के लिए आए, ठीक है। एक थोड़ा मैं और बड़ा कर देता हूं, ठीक। मान लो बीएचयू के लिए आए, बीएचयू से अगर बीए करना है तुमको, तो तुमको क्या करना होगा, जीटी प्लस लैंग्वेज देना होगा, ठीक है। बीएचयू से बीए एलएलबी करना है अगर आपको, तो आपको जीटी प्लस लैंग्वेज देना होगा। बीएचयू से बीएससी करना है अगर आपको, तो 3 डोमेन देने होंगे। बीएससी एजी करना है, ठीक है, बीएससी एजी करना है तो तुमको 3 डोमेन, ठीक है, प्लस एबीसी, ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी कॉम्बिनेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन, या फिर पीसीएम या फिर पीसीबी कॉम्बिनेशन से जा सकते हो, ठीक है। बीकॉम अगर करना है, ठीक है, बीकॉम करना है तो 2 डोमेन बीकॉम का प्लस जनरल टेस्ट तुमको देना होगा, ठीक है। ये सारा क्या है, बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, डीयू में आए तो डीयू में अगर तुम आ रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारा जो भी कोर्स आप चूज कर रहे हैं उससे पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा, क्या, आपका 12th में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या है, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो समझो तुमको चूज कैसे करना है। सपोज मैंने क्या चूज किया, मैंने चूज किया कि मेरे पास बीएचयू यूनिवर्सिटी में मुझे बीए करना है, मुझे सबसे पहले कोर्स बीए करना है। अब यूनिवर्सिटी क्या क्या आ गई, डीयू, बीएचयू, एयू, सीयूएसबी, बीबीएयू, ये सारी यूनिवर्सिटी चूज किया। अब मुझे देखना है कि सारी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तुम सारे के एट द एंड जो है मैं क्या जाऊंगा, मैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जाऊंगा। किस पे जाऊंगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे जाऊंगा, ठीक है। एक और चीज है कि क्योंकि मैं ये शॉर्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, तो आप कमेंट सेक्शन पे अभी आप लिख सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और आप लिख दीजिए कि सर आप सब्जेक्ट वाइज बना दीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कि अगर बीए का मैं बना रहा हूं तो बीए का दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, देन सीयूएसबी, जितने भी यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज हैं बीए के लिए, उन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूं। फिर आप आ जाएं बीएससी के लिए तो आप लिख दीजिए कि सर बीएससी का बता दीजिए। कोई अगर एक सब्जेक्ट का, मान लो बीए के अगर 15 कमेंट्स आए, बीएससी के अगर 15 कमेंट्स आए, ठीक है, तब मैं आप लोगों पे सेपरेट जो कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी लेकर के आऊंगा। फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना होगा, सबके अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करेंगे तो एट द एंड आप पहुंचेंगे कि 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज और एक जीटी जो है आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पे आता है, ठीक है। तो यही आप क्या कर सकते हैं, यही आप दे सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किस तरह से निकलना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। तो आप सीयूईटी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने कोर्स को पहले चुनिए, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, उस कोर्स के बाद किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप चुनिए। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो आप चुनिए। इसमें मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए। कैटेगरी में आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे ओबीसी में बहुत बच्चे कोशिश करते हैं सर मेरा स्टेट लेवल सर्टिफिकेट है, नहीं चलेगा। ओबीसी अगर एनसीएल है आप तो आपका सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, ईडब्ल्यूएस के अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो इन करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप ईडब्ल्यूएस लगाइएगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय कोटा में आप जाते हैं तो आप लगाइएगा, आप वहां पे टिक कीजिएगा। लास्ट टाइम 2 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, साइबर वाले भैया को दे देते हैं कि भैया कर दीजिए। साइबर वाले भैया बहुत दिमाग वाले थे, या तो जानबूझ के या फिर गलती से उनसे क्या हुआ, एम्प्लॉय कोटा में उन्होंने बीएचयू पे टिक कर दिया। एम्प्लॉय कोटा टिक किया, वो क्या होता है कि उसके कट ऑफ बहुत डाउन जाती है। वैसे उन दोनों स्टूडेंट्स का कट जो है मार्क्स बहुत अच्छा था, तो जनरल कैटेगरी से भी वो क्या किए, जनरल कैटेगरी से भी जो है उनको मिल जाता एडमिशन। लेकिन जब वो आए तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोटा से उनको मिला एडमिशन, ठीक है, भले नंबर उनका ज्यादा था। जब यहाँ पे आए, जब उनका पहला सेमेस्टर एग्जाम होने वाला था तो उनका रोल नंबर या और एनरोलमेंट नंबर ही जनरेट नहीं हुआ,
सारे प्रोसेस वो लोग पास किए लेकिन एनरोलमेंट नंबर जनरेट नहीं हुआ। और मीनवाइल जो है जब यहाँ पे काउंसलिंग हुई वहां पे भी उनको दिक्कत हुई थी, तो इससे क्या हुआ, एडमिशन खत्म, इस बार फिर वो सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं। तो आप जो है अपने कैटेगरीज को लेकर के बहुत ज्यादा क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो कोर्स आप चूज कर लीजिए, यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिए, कैटेगरी। अब एक बार आपको मैं बता दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर कोर्स वाइज वीडियो चाहिए तुम लोगों को तो ठीक है, तो तैयारी भी करते रहो। और वो जो कॉपी मैंने बताया है बुक, या तो मैं वीडियो बनाऊं या फिर सर वीडियो बना रहे हैं, कोई भी बना रहा है, आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रखिए, आप जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखिए, एज फैक्टर पर लेकर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां भी आप कमेंट सेक्शन में यूज कर सकते हैं। एज पे अगर आप चाहते हैं मैं अलग से वीडियो बनाऊं सारी यूनिवर्सिटी का, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए, क्योंकि मैं एक वीडियो में बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता, और आप जो कहेंगे मैं उसी पे वीडियो बनाता हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब आप बीएचयू पे लास्ट ईयर के इसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आएंगे और पेज 15-16 पे करीब आएंगे, तो ये देखिए सारे आप बीएचयू समर्थ पे जा करके यूजी पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा बुलेटिन। तो आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसने दिया है, ठीक है। तो वो आपको देखना होगा कि क्या वो आप फुलफिल कर रहे हैं, मैक्सिमम आप फुलफिल करते ही हैं। उसके बाद आप जब देखेंगे तो उसके बाद वो कॉम्बिनेशन देता है कि किस कॉम्बिनेशन से आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे आपको आर्ट्स में बीए आर्ट्स करना है तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देना होगा। फिर तुमको क्या करना है, कॉमर्स करना है तो सब्जेक्ट अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज या जनरल टेस्ट देना होगा। लॉ करना है तो जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और आपका एक सब्जेक्ट लीगल स्टडीज पिछले साल तक देना रहता था, वो इस बार खत्म हो गया। फिर आपको इसी तरह आगे बढ़ना है। एग्रीकल्चर करना है तो पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर एबीसी के कॉम्बिनेशन से जा सकते हो। बीएससी मैथ्स ग्रुप से आपका पीसीएम जाना है, बायो ग्रुप से आपका पीसीबी के कॉम्बिनेशन से जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी जो है एक कोर्स वाइज कॉम्बिनेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो कुछ चीजें आपको रिसर्च करनी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि सर पे ही ये बर्डन डाल दें, आप तैयारी पे ध्यान दें, तो कमेंट सेक्शन आपका, आप भरिए। ये वीडियो कैसा लगा, वो लाइक बटन जो है ना उस पर प्रेस कर दो, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रहा, बाकियों की तरह क्लिक बेट नहीं रहा, ठीक है। चलो, बाकी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपका। जैसे ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा या फिर कहें एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आएगा, यहां से लेकर के काउंसलिंग तक हम लोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।